ओह गॉड! ये क्या हुआ मेरे साथ? मेरी बनारस की ट्रिप शुरू होने से पहले ही एक बड़ी समस्या आ गई थी। मेरी फ्रेंड दिल्ली से बनारस आने वाली थी वंदे भारत के थ्रू और मैं पीलीभीत से। उसकी ट्रेन का रिज़र्वेशन कन्फर्म हो गया था, लेकिन मेरी टिकट आखिरी समय तक कन्फर्म नहीं हुई। लास्टली मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिला, तो मुझे प्लान चेंज करके लास्ट मोमेंट पे बस से सफ़र करना पड़ा। लेकिन बस का सफ़र भी उतना बुरा नहीं था, सेफ्टी थी, अच्छा लगा मुझे बस का सफ़र करके। काफ़ी लंबे सफ़र के बाद मैं बनारस पहुँची। बस स्टैंड से मैंने ऑटो किया और होटल की तरफ निकल गई। होटल पहुँचकर थोड़ा रिलैक्स किया, कुछ ही देर बाद मेरी फ्रेंड आ गई। अब वहाँ पे आखिर हमारा बनारस का ट्रिप शुरू हो गया था। हमने होटल में पहुँचने के बाद लस्सी का आनंद लिया। सफ़र की थकान जैसे एकदम गायब हो गई हो। इसके बाद हम दोनों रेडी हुए बनारस की गलियों को एक्सप्लोर करने के लिए। हमारा प्लान आराम से घूमते हुए घाट तक पहुंचने का था, लेकिन वहां पे रोपवे का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जिसकी वजह से कई रास्ते बदलते हुए हम लोग गलियों में घूमते हुए और अलग-अलग रास्तों से होकर के घाट तक पहुंचे। लेकिन हमारे गलियों में घूमने में भी हमें इतना मज़ा आया, क्योंकि मैं तो बनारस पहली बार ही जा रही थी। इतना रश उन छोटी-छोटी गलियों में, और ये वो चौराहा है जहाँ पर बनारस का रोपवे का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। मेनली हम गलियों में घूमते हुए वहाँ तक पहुँचे और उसके बाद घाट तक जाने का रास्ता मिल गया हम लोगों को। लेकिन शायद बनारस की यही एक खूबसूरती है कि यहाँ की गलियाँ इतनी संकरी हैं, पुरानी इमारतें हैं, दुकानों की रौनक और हर तरफ गूंजता हर हर महादेव का जयकारा। हर चीज़ का अपना अलग ही रूप था। रास्ते भर हम ब्लॉगिंग करते रहे और बनारस के माहौल को महसूस करते रहे। वैसे अगर आप ऐसे रियल ट्रैवल एक्सपीरियंस और फैमिली व्लॉग पसंद करते हैं, तो प्रतिभा डायरीज़ को याद रखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अभी तक बनारस की ट्रिप का ये सिर्फ़ पहला दिन है और आगे बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। शाम होते-होते हम घाट पर पहुँच गए। हमारा प्लान था कि घाट पर बैठ के आराम से गंगा आरती देखेंगे, लेकिन वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि वहाँ पर क्या भयंकर भीड़ थी। वहाँ पर हम लोग जैसे-तैसे तो पहुँचे थे और भयंकर भीड़ देख कर के मुझे तो घबराहट होने लगी थी कि भई मैं कैसे देख पाऊँगी। लेकिन मेरी फ्रेंड को एक्सपीरियंस था, वो एक बार जा कर के आ चुकी थी, तो बोली ना चल आगे चलते हैं, और हम लोगों को वो मतलब ऐसे-ऐसे इतना भीड़ से वो कट करते वहाँ तक ले गई। उसके बाद भीड़ देख कर के जो मेरा हाल हुआ, मैं परेशान, मैंने कहा नहीं भाई यहीं से देख लेते हैं, दूर से देख लेते हैं, दूर से आरती दिख रही है मुझे। कहती नहीं आगे से देखेंगे। फिर हम लोग आगे ऐसे गए, फिर वहाँ पे आरती तो स्टार्ट हो चुकी थी, बट वहाँ पे पता लगा कि आगे बोट भी है, बोट पर बैठ कर के भी हम आरती का मज़ा ले सकते हैं। तब हमने एक बोट हायर करने का फ़ैसला किया। बोट का किराया लगभग ₹200 पर पर्सन था। उस समय ये हमें ये सबसे अच्छा ऑप्शन लगा, और सच बताऊँ ये हमारे पूरे दिन का सबसे बेहतरीन फ़ैसला निकला, बोट पर बैठकर गंगा आरती देखना। एक ऐसा अनुभव था जिसको शब्दों में तो मैं नहीं बता सकती हूँ। सामने जगमगाते दीप, मंत्रों की गूंज, घंटियों की आवाज़ और माँ गंगा का शांत प्रवाह। पूरा माहौल बिल्कुल अद्भुत था। सब लोग बहुत शांति से आरती को देख रहे थे। हम बस उस पल को जी रहे थे और आरती अपनी देखने यादों के को बाद हम लोग संजो रहे थे। बोट गंगा पर जितने भी मतलब घाट थे वो उसने घुमाए हम लोगों को। और उसके बाद हम लोगों को भूख लग रही थी, तो हम लोग बोट से उतरने के बाद गलियों में घूमे थोड़ा सा वहाँ पे, और फिर वहाँ पे एक चाय वाला था, वहाँ पे चाय पी हम लोगों ने, मलाई टोस्ट खाया। चाय बहुत टेस्टी थी, कुल्हड़ कप में थी, और मलाई टोस्ट भी बहुत टेस्टी था। उसके बाद हम लोग गए काल भैरव मंदिर। वहाँ पे जाने के लिए हम लोगों ने रिक्शा किया। रिक्शा करने के बाद वहाँ पे पता नहीं था कि रात में इतनी भयंकर भीड़ होती है। लोगों ने जैसा इंस्टाग्राम पे बताया था, हम उसी के थ्रू चले गए कि लेट नाइट जाओगे तो भीड़ नहीं मिलेगी। लेकिन बाबा रे बाबा, वहाँ पे तो इतनी भीड़ थी कि दर्शन करने में 1.5-2 घंटे लग। डे 2 बनारस जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक